कल सदन में पूछा गया कि जिनको जाति नहीं पता उन पर जाति जनगणना का भूत सवार है। किसकी जाति जानना चाहते थे आप, और किसकी जाति बीजेपी को नहीं पता, ये बताइए आप। देखिए, हमने साफ बोला है, संसद के अंदर बोला है, किसकी जाति बीजेपी को नहीं पता है, ये बताइए। नहीं, बीजेपी ने ये नहीं, वो बीजेपी किसकी जाति जानना चाहते थे अनुराग ठाकुर, ये बताइए। आप मुझे बताइए, मैं छोटा सा इनका जवाब देता हूँ। अनुराग भदौरिया जी जो बोल रहे हैं, ये आप मुझे बताइए, 87 वो लगे थे एसडीएम, जिसमें से 57 एक ही जाति के लगे थे। आप मुझे बताइए, आप कौन सी? विजय शर्मा जी, सदन के अंदर पूछा जा रहा है, मैं इस पर कमेंट अनंत विजय सर आपसे भी लूंगा। सदन के अंदर पूछा जा रहा है कि जिनको जाति पता नहीं उन पर जाति जनगणना का भूत सवार है। सर, 2018 में राहुल गांधी के गोत्र, राहुल गांधी की जाति, इसको लेकर बीजेपी नेताओं, प्रवक्ताओं के बयान और ट्विटर पर पोस्ट आपको याद है? पुष्कर में राहुल गांधी जाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी की जाति क्या है, उनका गोत्र क्या है, यह वायरल होता है। तब भी आप कहेंगे कि उनकी जाति और गोत्र आपको पता नहीं है। देखिए, उसमें भी सवाल खड़े हुए थे। रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या बोला था, आपको सब देश को मालूम है। और उसमें किस तरह से फिर इनकी छिछलेदार हुई, ये किस तरह से बोलते हैं कि हम एक्सीडेंटल हिंदू है। अब यही सब स्पष्ट, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपको नहीं पता किसकी जाति क्या, किस नेता की? उनको रोजगार नहीं, हमें जाति। अनंत विजय सर, आपने बहुत देर तक सबकी बात सुनी। अनंत विजय सर, अब आप जरा इस पर प्रकाश डालें। दो अहम सवाल है अनंत विजय सर, दो अहम सवाल हैं। 2011 का जनगणना, जातीय जनगणना क्यों अटक गई? यूपीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया कि आपने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, इसलिए हम जारी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार उस वक्त पहले टर्म में आती है एनडीए की, कहती है कि हम इसे जारी करेंगे, फिर बाद में कहती है कि इसमें बहुत ही प्रशासनिक तामझाम है, खर्च है, बहुत दिक्कतें हैं। सवाल है कि क्यों जारी नहीं किया गया, या जारी करना नहीं चाहती? और 2018 का प्रसंग जो मैंने छेड़ा यहां पर अनंत विजय सर, उस वक्त आपको भी याद होगा, राहुल गांधी की जाति, उनका गोत्र, इस पर काफी डिबेट, काफी बहस हुई। तो फिर आज क्यों जाति पूछी जा रही है सर? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रत्युष जी कि मुझे याद आता है कि रिपोर्टर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने जाति पूछी थी सार्वजनिक रूप से। आप पिछड़ी जाति क्यों? अखिलेश यादव के वीडियो वायरल हैं कल से, उन्होंने कहा था आप पिछड़ी जाति क्यों? आप पिछड़ी जाति को किसी ने कहा मिश्रा है, तो उन्होंने अच्छा पंडित जी। उसका अपमान नहीं हुआ रिपोर्टर का, आपका अपमान और उसका अपमान सम्मान। ये जो दोहरी राजनीति चलती है ना, राहुल जी ने भी सार्वजनिक रूप से एक रिपोर्टर से पूछा था आपकी जाति क्या है, सभा में पूछा था, जबकि अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जिसको जाति का पता नहीं, आपको नहीं कहा उन्होंने, अनुराग जी ट्विस्ट कर रहे हैं इसको, उन्होंने कहा जिसको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं, मेरे पास शब्द बाय शब्द लिखा हुआ है ये। तो ये सब जातिगत जनगणना किसी की रुचि नहीं है प्रत्युष जी, ना समाजवादी पार्टी की रुचि है, ना कांग्रेस की रुचि है। नीतीश कुमार को और आरजेडी को जातिगत जनगणना करनी थी तो सर्वे के नाम पे उन्होंने किया, आंकड़े जारी कर दिए। इसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये लोग दरअसल जातिगत जनगणना के नाम पर एक चीप थिएट्रिक्स करते हैं। उनको लगता है कि इससे आई बॉल्स मिलेंगे और मीडिया में हेडलाइंस ग्रैबिंग का ये खेल चल रहा है। ये तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब, पहला प्रश्न जो आपने पूछा उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना का दांव इन लोगों को 2019 के बाद या 14 के बाद दिमाग में आया, जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं को इकट्ठा कर ली और जाति पाति के नाम पे जो वोट होता था उससे ऊपर उठ के लोगों ने वोटिंग करनी शुरू की और हिंदू एक समुदाय के रूप पर भारत में जातिगत जनगणना या जाति में समाज बांटने का काम अंग्रेजों ने किया। उसके पहले 31 के पहले याद करिए समुदाय आधारित जातियां हुआ करती थी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो अंग्रेजों ने देश को बांटने के लिए जातिगत गणना का काम शुरू किया और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार हिंदुओं को एकत्रित करके सरकार में आ गए तो इनको लगा कि इसकी काट सिर्फ जाति से हो सकती है, इसीलिए इन्होंने जातिगत जनगणना का सिगुफा छोड़ा। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं, इस पर आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी से आरजेडी का कमेंट लेना चाहूंगा। चितरंजन गगन जी, आपकी सरकार जिस वक्त थी, आपने बिहार में जातीय जनगणना आपने जारी करवाया, नीतीश बाबू आपके साथ थे, अब वो पाला बदल चुके हैं, मामला कोर्ट में जाकर फंस गया, हासिल क्या हुआ सर? नहीं, देखिए प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं और आप भी सवाल कर रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ,
तो अब तक नहीं हुआ तो अब नहीं करवाइएगा, या कोई जवाब है क्या? या अब तक नहीं हुआ तो अब नहीं होना चाहिए, या कोई जवाब नहीं है, या तो जो है तो केवल इसको थेट्रोलॉजी कहते हैं। और एक चीज जो अनुराग ठाकुर जी जिस ढंग से कल पार्लियामेंट में बोल रहे थे, पूरा देश जो है संसार महसूस किया कि जो है दुर्भाग्य है ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और ऐसे लोगों को कभी जो है तो केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलता है, जिसको जो है तो माने एक संस्कार नहीं है बोलने का, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पूरा देश और दुनिया देखती है। संसद में आप गया बोल रहे हैं, तो जो है तो सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपने कहा तो देखिए बिहार में हमारे आप कर रहे कि अब नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए हर 10 साल पर, जैसे हमारे कांग्रेस के साथी भी आपको बताए, जनगणना होती है, और जब महसूस किया गया कि पिछड़ों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उसके बारे में क्या उसकी स्थिति है, तो काका कालेलकर आयोग बना, उसके रिपोर्ट फिर बाद में मंडल आयोग बना, और मंडल आयोग की अनुशंसा जब 1990 में लागू किया गया, उस समय यह महसूस किया गया कि जैसे कि जातीय आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए 1931 के आंकड़े के आधार पर मंडल आयोग ने अनुशंसा किया, और वही मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद ही हमारे आदरणीय नेता लालू जी, मुलायम सिंह जी और शरद जी, इस सारे लोगों ने जातीय जनगणना की बात उठाई, और चूंकि उसके बाद जातीय जनगणना होना। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर जो अनंत विजय सर ने जो एक सवाल किया कि आप कहते हैं कि जाति आप किसी की कैसे पूछ सकते हैं, उन्होंने कही जी मैं पूरा करिए। नहीं प्रत्युष जी, एक तो आपको लास्ट में समय याद पड़ा कि यहाँ साहब राजद के ही प्रवक्ता हैं। मैं 10 सेकंड और, चूंकि मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है, ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए जी, बोलिए। तो जब महसूस किया गया तो 2000 में ड्यू था जनगणना कराने का, एनडीए की सरकार जी, उसको करवाना था, नहीं करवाया। उसके बाद फिर 10 साल के बाद ड्यू आया, तो 2010 में आदरणीय लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद जी ने पार्लियामेंट में उठाया, भाजपा के भी गोपीनाथ मुंडे ने समर्थन किया, और जातीय जनगणना हुई। लेकिन जब तक फाइनल कैलकुलेशन हुआ तब तक जो है सो भाजपा सत्ता में आ गई, और जब यह सवाल किया गया, सड़क से लेकर सदन तक यह सवाल उठाया गया कि जातीय जनगणना जो हुई है उसके आंकड़ा पर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी के दबाव में उस वक्त की यूपीए सरकार ने ये पहल की, जातीय जनगणना की, लेकिन नेक्स्ट सरकार जो एनडीए की आई वो इसे जारी नहीं करवा पाई या करना नहीं चाहती थी। इधर राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया है, इन 20 अफसरों में से सिर्फ एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी है। तो वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के घोटाले को गिनाते हुए कांग्रेस पर तंज किया। सुनिए दोनों। सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग भदौरिया जी, ये बयान आपने सुन लिया, लोग भी सुन रहे हैं सदन के अंदर, ये गहमा गहमी। अनंत विजय सर ने एक सवाल किया था कि कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टर से पूछ दिया जाता, अच्छा तुम फलाना हो, ढिमकाना हो, तो उस वक्त वो अपमान नहीं होता अगर आप किसी की जाति उससे पूछ रहे हैं? देखिए अनंत विजय की गलती नहीं है। अनंत विजय जी को बीजेपी की बैटिंग करनी है, उनको राष्ट्र की तो करनी नहीं है। उनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, उनको बीजेपी की चिंता है। खैर उनकी बीजेपी की चिंता मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बीजेपी की माहौल ही बीजेपी ने ऐसा बना रखा है कि बेचारे हर व्यक्ति को डरा के रखते हैं कि हमारे साथ नहीं बोलोगे तो आप जानते ही हो किस तरह का
रवैया बीजेपी अपनाती है, इसलिए अनंत विजय नॉट बेचारा वो क्या वो क्या कहना चाहते हैं वो भी समझते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे हमारे वाजपेयी जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं, तो जब भी मिलते हैं मैं कहते पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं। अब ये बोलचाल की भाषा है, पंडित जी मतलब ज्ञानी, आप यही नहीं समझ पाते हो। हम लोग बचपन में पंडित जी मतलब ज्ञानी व्यक्ति को हम लोग बोलते थे कि ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये माने पंडित जी हैं, मतलब इनको ज्ञान बहुत है। दरअसल में क्या है, जो नया भारतीय जनता पार्टी आई ना, ये पुरानी बातों को, जो संस्कारिक बातें जो हम लोग की होती थी, आपस में जो बोलचाल की भाषाएं होती थी, उन भाषाओं को ये उसका राजनीतिकरण करने लग गई है। ऐसे अब राजनीतिकरण करोगे तो हम लोग बहुत तरह की बातें बोलचाल में होती है, तो उसका राजनीतिकरण कर दोगे क्या? अरे आप तो यहाँ पे समाज के अंदर में नेम प्लेट लगाने की बात करते हो कि नेम प्लेट लगा के चलो, तो हम क्या अपने गले में पट्टा डाल के चलें कि मैं अनुराग भदौरिया हूँ? या वहां पे जो लोग दुकान खोलेंगे वो अपना पट्टा डाल के चले, या हर व्यक्ति देश में पट्टा डाल के चलने लग जाए? इस तरह का ऑर्डर पास करते हैं कि भाई अपने नाम के आगे, दुकान के आगे नाम लिखिए, जाति लिखिए, धर्म लिखिए, यही हमारा रह गया क्या? अरे जाति की हमने बात इसलिए की कि हम चाहते हैं कि कौन कितना है समाज के अंदर में, कौन कितना पिछड़ा है, जिसको हम न्याय दे पाए। हम न्याय देने के लिए जाति की बात कर रहे हैं, ये करने के लिए बात करते हैं। फर्क कितना है हमारे सोच में? हम उनको न्याय देना चाहते हैं, अगर वो पीछे तो उनको आगे। अनुराग जी सुनिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये लोग उसके साथ राजनीति करना चाहते हैं। बस मेरे इनकी सोच में इतना सा फर्क है। अनुराग जी सुनिए, आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ आप एक्चुअली गलत बोल रहे हो। किसने कहा वहाँ धर्म लिखिए? वहाँ पे सिर्फ नाम लिखना होता तो 2006 का आपने पढ़ा है? आप चुप पे बैठे हो। खाद्य अधिनियम का पढ़ा है आपने? 2011 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें साफ लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, ऑनर, सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा, लाइसेंस नंबर लिखना पड़ेगा। अब मैं जाति धर्म की बात बताता हूँ। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है कि आपसे कोई सच्चा जवाब कहते हैं, कोई सच्चा जवाब पूछ ले, कोई सच्चा क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको ऐसे करते हो। 2022 का मैं एक वाक्य बताता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं एक पत्रकार से, अगर वो क्वेश्चन पूछता तो कहते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हो। अगर कोई पत्रकार सही निष्पक्ष सवाल पूछ लेता है तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कहते हो। टीवी पे बैठकर अगर कोई निष्पक्ष सवाल करता है, जवाब देता है, तो आप उनको किसका प्रवक्ता बता देते हो? बीजेपी के लिए बैटिंग करवा देते हो। अरे भैया, आपका इतिहास देश जानता है, तभी आपको जनता ने नकार दिया। आप देख रहे हो आप किस तरह से योगी राज में आपने देखा कैसे शांति आ गई, आपने किस तरह से दंगा प्रदेश बना दिया था। भदौरिया जी, आपके संस्कार, आपकी पार्टी के संस्कार सबने देखे। बाप बेटे में कैसा झगड़ा होता था, चुनाव आयोग तक झगड़ा पहुंच गया। जिस पिताजी ने खींची थी पार्टी, पिताजी से माइक छीन लिया गया। ए.के. वाजपेयी सर, पूरे देश ने देख लिया। बिहार ऐसा राज्य है जिसने बकायदा जातीय जनगणना करवाई और बकायदा उसके आंकड़े भी जारी किए। मामला कोर्ट में भी गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर रोक नहीं, आप जारी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में जाकर यह मामला फंस गया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, वहां पर भी रोक लग गई। अब यह बताइए कि अब नीतीश कुमार जी अब आपके साथ हैं, जेडीयू आपके साथ है, वहां पर आपकी एनडीए की सरकार है। जो ये आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए थे उसको आगे आप कंटिन्यू करने के पक्ष में है या नहीं है, या आपको लगता है कि आंकड़ों में गड़बड़ी है? देखिए, आंकड़े का जहां तक सवाल है, वो तो हो गए, वो तो पब्लिश भी हो गए। लेकिन उसके आगे जो नीतीश कुमार जी ने 65% रिजर्वेशन देने की बात की, वो मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आके अटक गया। विडंबना है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले सिर्फ राजनीति नारों की करेंगे क्या? ये पिता पुत्र की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तब इन्होंने क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा ली? देखिए, हम ये कह रहे हैं इसमें राजनीति का विषय नहीं। अगर पूर्ण तरीके से ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो सहयोग करिए, हम राजनीति इनको बिल्कुल नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल ध्यान रख लें। प्रियंका जी, हमने कभी मना नहीं किया। केंद्र स्तर पर फिलहाल तो नहीं, लेकिन स्टेट लेवल पर तो हो ही सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कई राज्यों के नाम गिना दिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो जाए, पंजाब में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए, सब जगह हो जाए, जैसे बिहार में हुआ। ये अधिकार स्टेट को नहीं है, सर्वे कराने का अधिकार है। आदरणीय राहुल गांधी ने साफ कहा है कि अर्जुन की जो निगाहें हैं मछली की यहाँ है और मछली की यहाँ की है कि जातिगत जनगणना इस देश में होके रहती है। सोशल इकोनॉमिक तौर पर जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाना है। तो हाँ, राहुल गांधी, लेकिन हम नहीं कह रहे कि दारों से काम नहीं चलना है। 10 साल में
सबसे ज्यादा काम अगर पिछड़ों के लिए किया, अति पिछड़ों के लिए किया, दलित के लिए किया, तो इसी सरकार ने किया है। मैं फिर दोबारा इस बात को कहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का क्या मतलब होता है? लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सुरेंद्र अधिकारी कह रहे हैं सबका साथ सबका साथ नहीं चाहिए। प्रियंका जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। सर, इंतजार रहेगा जातीय जनगणना पर कब स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो पाता है सभी राजनीतिक दलों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।